हमारे लिए हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा है, हमें स्वस्थ रखने के लिए। वहीं चावल हमारे लिए नुकसानदेह होता है। गेहूं जो है पॉलिश्ड होके हमें मिलते हैं, चावल हम लोग पैकेज वाला आटा लाते हैं तो उसको लॉन्ग लास्टिंग तक बनाए रखने के लिए भी उसमें केमिकल मिलाया जाता है। इसी वजह से आज के समय में गेहूं और चावल हम सभी को नुकसान करता है। अगर हम ये सब चीजें लोकल खाएं, जैसे कि अगर हम गेहूं खरीद खाते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। वही मिलेट में के अकॉर्डिंग खाना है, उसको फॉलो करना है। आप अपनी बीमारी को ठीक कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मिलेट खाना शुरू कर दिया है तो साथ साथ में आपके दिमाग में कंफ्यूजन भी चलता होगा कि अगर आप मिलेट खा रहे हैं तो क्या गेहूं चावल पूरी तरह से खाना बंद कर देना चाहिए या फिर खाते रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में जुड़े रहिए। अगर मैं मिलेट की बात करूं तो मिलेट को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ चुकी है। हमारे देश में भी सरकार के द्वारा मिलेट से जुड़े हुए कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और यूएन ने भी 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। तो लोगों के अंदर अब तो और भी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ चुकी है, उत्सुकता बढ़ चुकी है और साथ ही साथ बहुत सारे कंफ्यूजन भी आ चुके हैं मिलेट को लेके कि कैसे मिलेट को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, मिलेट के खाने के कौन से सही तरीके हैं और भी कई सारे कंफ्यूजन। तो आपके इन सारे कंफ्यूजन में से एक कंफ्यूजन तो मैं आज दूर कर दूंगी, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए जानते हैं कि अगर आपने मिलेट खाना शुरू कर दिया तो गेहूं चावल खाना बंद करना चाहिए या फिर खाते रहना चाहिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि गेहूं चावल हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, वो भी अच्छे ग्रेन्स में आता है। कई सालों से हम गेहूं चावल खाते हुए आ रहे हैं तो हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग ढल चुकी है। गेहूं में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे लिए हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा है, हमें स्वस्थ रखने के लिए। वहीं चावल हमारे शरीर को ठंडा रखता है, इसमें पानी अच्छी मात्रा में होती है और ये हल्के भोजन में आता है, इसलिए चावल भी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आज के समय में गेहूं चावल को उगाने और खाने के तरीके में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। उसको उगाते समय बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होता है, केमिकल यूज़ होता है, साथ ही साथ उसकी पैकेजिंग के समय भी केमिकल यूज़ होता है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है। गेहूं जो है पॉलिश्ड होके हमें मिलते हैं, चावल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं, पॉलिश्ड हो जाता है वो, और साथ में पैकेजिंग के समय जब आटा हम लोग पैकेज वाला आटा लाते हैं तो उसको लॉन्ग लास्टिंग तक बनाए रखने के लिए भी उसमें केमिकल मिलाया जाता है। इसी वजह से आज के समय में गेहूं और चावल हम सभी को नुकसान करता है। अगर हम ये सब चीज़ें लोकल खाएं, जैसे कि अगर हम गेहूं खरीद के उसको चक्की से पिसा के खाएं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ अगर हम चावल भी पैकिंग वाला न ला के खुला लाएं तो वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अगर हम मिलेट से इसका कंपैरिजन करें तो इसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, लगातार खाते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। वही मिलेट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन होता है, अदर विटामिन और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसलिए अगर आप हेल्दी हैं तो अगर आप हेल्दी रहने के लिए मिलेट खाना चाहते हैं तो आप मिलेट भी खाइए, साथ ही साथ गेहूं चावल भी आप खा सकते हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो हफ्ते में आप दिन बांट लीजिए, कभी आप गेहूं चावल खाइए और कभी मिलेट। इस तरह से आप हेल्दी भी रहेंगे और आप फिट भी रहेंगे। अगर आपको कोई बीमारी ठीक करनी है, कोई स्पेशल बीमारी, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है जिसको आपको क्योर करना है तो फिर आपको केवल मिलेट ही खाना है, उस साइकिल को के अकॉर्डिंग खाना है, उसको फॉलो करना है। आप अपनी बीमारी को ठीक कर लीजिए, उस साइकिल को फॉलो कीजिए, उस टाइम तक आप गेहूं चावल ना खाइए। जब वो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो फिर से धीरे धीरे अपनी डाइट में आप गेहूं चावल को वापस ला सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि थोड़ा बहुत जो आपके अंदर कंफ्यूजन था कि गेहूं चावल आपको बंद कर देना चाहिए पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं उसका निदान हो चुका होगा। क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि हेल्दी बॉडी के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट, ग्रेन्स,
विटामिन मिनरल सब्जियां फ्रूट खाना बहुत ही ज़रूरी होता है, चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लगातार एक तरह का खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो हमारे नुकसानदेह होता है। इसीलिए हमारे देश में जब सालों से गेहूं चावल का कंजप्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ग्रेन्स को चेंज करके खाते रहिए और हेल्दी रहिए। आशा करती हूँ कि जो मिलेट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैंने शेयर की है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कहीं ना कहीं मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर पाई होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। मिलेट से ही जुड़े हुए कई सारे डिटेल में मैंने वीडियो पहले बनाए हुए हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद भी आए होंगे। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको मिलेट बाय करना, आसानी से आपको मिलेट कहीं नहीं मिल रहे हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप आसानी से मिलेट को बाय भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और आपके साथ साथ में दूसरों की भी आप हेल्प कर पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक आप और मिलकर ग्रो करते हैं।